हरि ओम। तुलसी की रामचरितमानस में कथा अब आगे चलती है। हमने पिछले सत्र में देखा कि नारद मुनि को कुछ थोड़ा गर्व हो गया है और भगवान विष्णु ने कहा कि भाई इनके गर्व का कुछ समाधान करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हुआ कि नारद मुनि जो है भगवान विष्णु से मिलकर चल दिए हैं और मार्ग में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो बिरचेउ मगमह नगर तहीं सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर से अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान विष्णु ने जहाँ उनका स्वयं का धाम है, उनका घर है, विष्णु के नगर वैकुंठ, उससे भी अधिक 400 योजन 400 कोस का एक नगर बना दिया, माया से खड़ा कर दिया। और उसने उसमें क्या किया, नगर की भांति भांति की रचनाएं कर दी, बड़ी अच्छी कर दी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। आहा क्या बात है, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। वहाँ जो लोग रहते हैं वो ऐसा लगता है कि कामदेव और रति की तरह उनका शरीर जो है बड़े ही सुंदर और बहुत ही बड़े ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। और ते पूर्वसई शील निध राजा, अग्नित है गए सेन समाजा। कोई शील निध करके राजा है और उनके बहुत अच्छा। और मजे की बात क्या है, विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। तो उनकी जो कन्या है वो विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी का अर्थ होता है पूरा विश्व जिसे देखते ही मोहित हो जाए। कौन है? जिसको रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। ये तो कह रहे हैं कि ऐसे हैं कि जिनको देख के लक्ष्मी जी तक मोहित, मतलब लक्ष्मी जी स्वयं बहुत सुंदर हैं और ये तो उनसे भी अधिक सुंदर बना दी। परमात्मा की माया देखिए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाय बखानी। करे स्वयंवर सो नृपबाला, आए तय अग्नित मह पाला। तो वो एक तो ये है और ऊपर से क्या हो रहा है कि उसका कन्या का स्वयंवर हो रहा है। अब आप समझिए कि आज के समय में तो स्वयंवर होते नहीं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा समझना कठिन है। लेकिन आप ये समझिए कि कोई कहे कि कोई नई लॉटरी खुली है जिसका टिकट मिल रहा है और कुछ एक यहाँ कोई अलग नंबर के सीरियल के टिकट आप ले लोगे तो बड़ी अच्छी संभावना है कि लॉटरी आपको लग जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति है। कैसी है समझिए जरा। मुनि कौत कोई नगर तहीं गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुन सब चरित भूप ग्रह गाये, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। तो भाई जब मुनि को दिखा, मारे ये तो ये नगर मैंने कभी देखा नहीं। तो सोचे होगा बहुत सारी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है। अंदर गए, सबसे देखा, बड़ा सुंदर, सब कुछ अच्छा लग रहा है। राजकुमारी भी बैठी हुई है और सारे राजाओं से पूछा और राजा के महल में गए। राजा ने मुनि को आसन पर बैठाया। नारद मुनि आए, जान के बताया, अरे भाई क्या बात है। कहने लगे इसका नाथ अपने हृदय में विचार करके सब गुण दोष बताइए। तो अब देखिए कथा का आनंद देखिए। राजा जो है नारद से पूछ रहे हैं, जैसे पार्वती जी से पूछा गया था के बारे में पूछा गया था कि भाई इस कन्या के गुण दोष बताइए। अब होता है ना कि कोई जिस ज्योतिषी से आप किसी कन्या के बारे में सुंदर कन्या के विवाह के संदर्भ में किसी ज्योतिषी से पूछने जाए और ज्योतिषी कन्या की पत्रिका देखते देखते खुद ही जो है आकर्षित हो जाए, तब क्या होगा। और मान लीजिए कि ज्योतिषी ऐसा है कि वो विवाह के लिए अनुकूल है या नहीं भी है, कारण मन में किसी के भी भावना जग सकती है, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस नारद जी को दिखलाया और बोला कि बताओ भाई सब गुण दोष। देख रूप मुनि बिरत विसारी। नारद ने देखा, मुनि वैराग्य। नारद मुनि ने जैसे ही उनके रूप को देखा, पहले कहा है विश्व मोहिनी है भाई। जब विश्व मोहिनी है तो पूरे विश्व को मोहेंगी। नारद भी तो उस विश्व में है, तो वो भी मोह में आ गए और इतने जोर से मोह में आ गए कि वो देखते रह गए उनको। उसके लक्षण देख के तो और भी बिल्कुल ही भूल गए, हृदय में स्थित हो गए, बारे क्या लक्षण है। उनको ये भी पता चल गया कि कैसा व्यक्ति इनका पति होगा इस कन्या का। तो लालच जो है, पता लग गया कि लॉटरी कैसे लगने वाली है, कौन सा टिकट खरीदो, उनको पता चल गया। अब ये क्या कर रहे हैं, तो जब इन्होंने सब देख लिया, अब मन में सोच रहे हैं जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरही शील निधि कन्या जाई।
कन्या की जब वो पत्री देख रहे हैं तो उस पत्री में लिखा है कि इस कन्या को जो वरण करेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि में कभी वो हारेगा नहीं और सारे लोग, दुनिया, पूरा जगत उसकी सेवा करेगा, ऐसे जिसका कि जिससे कन्या विवाह करेगी। अब ये सारे लक्षण किसके हैं? हरि के, भगवान विष्णु के। और तो लक्षण सब विचार उर राके, कछुक बनाए भूप सन बाके, स्वता सो लक्षण कहीं न पपाही, नारद चले सोच मन माही। अरे भाई, नारद कह रहे हैं कि ये सारे लक्षण तो विष्णु ऐसे जो दिख रहे हैं, अब नारद को ध्यान जाना चाहिए कि भाई ये सारे लक्षण भगवान विष्णु के हैं, हम कहाँ बीच में अड़ रहे हैं, अटक रहे हैं। लेकिन उनके मन में क्या लग रहा है कि ये लक्षण अगर मुझे मिल जाए तो ये कन्या मुझे वर कर लेगी। तो कहते हैं अब जब तब कुछ न हो ही ते काला, बोले अब जब तब करने बैठेंगे। अब देखिए, उनको अपने तप पे ही गर्व हुआ था और तभी वही तब भूल गए। तो कहते हैं अगर अभी हम जब तब करने बैठेंगे तो उसमें तो बहुत समय लग जाए, तब तक तो लड़की का ब्याह हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो अब माया कैसी आदमी को उलझाती है। यही विधि मिले कवन विधि बाला। अरे भाई, हे विधि मिले कवन विधि बाला, कहते हैं जैसे कोई रास्ता निकलना चाहिए फटाफट कि ये कन्या मुझे ही मिले किस तरीके से। ये बात हम लोगों के लिए आज के समय में थोड़ी कठिन है समझना, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अधिकांश लोगों का विवेक समझता है। जैसे सामान्य, लेकिन नहीं कह नहीं सकते, कोई सोचने को कोई कुछ भी सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य व्यक्ति थोड़ा समझता है कि भाई कहाँ पर क्या, किस कन्या के बारे में कैसा सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी सोच सकता है। तो अब चलिए इस कहानी में कैसा हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो अब कहते हैं यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुरी तब में लाई जाए माल। अब कह रहे हैं, अब नारद जी बिल्कुल फोकस्ड हैं, उनके दिमाग में अब कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी सारा जब तब भूल गए। वो सोच रहे हैं कि कैसे इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा ये परम रूप और ऐसी शोभा मिलनी चाहिए कि ये जो कन्या है वो मुझे देख के तुरंत जो है रीझ जाए और जयमाल डाल दे। तो नारद जी ने, जैसे हम लोग होते हैं ना शॉर्टकट मारते हैं, टिप ढूंढते हैं कि ट्रिक मिल जाए तो फटाफट परीक्षा सॉल्व हो जाए, ट्रिक मिल जाए तो आसानी से काम हो जाए, या कोई टिप मिल जाए तो करोड़ों के बारे में हो जाए। हम सोचते हैं ना वही बात, वो कहाँ है। तो तुलसीदास जी कथा में, पुराणों की कथा में, या तुलसीदास जी की रामचरितमानस की इस कथा में वो यही दिखा रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता कैसा है। जब वो मोह में आता है तो मोह आने का सबसे पहला कारण क्या होता है? बुद्धि हरली आती है, फिर बुद्धि काम नहीं करती। जो सीधी चीज होती है वो सीधी नहीं दिखती, उसको लगता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी कर डालता है, करने के चक्कर में आ जाता है। और वहीं से क्या बनता है? क्राइम पेट्रोल का सीरियल। कोई ना कोई ऐसा काम करने को तैयार हो जाता है ना व्यक्ति कि जो नहीं करना चाहिए। तो कहता है इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहरू अति भाई। तो अब आप आनंद देखिए, हुई है जात। अब इनको इतनी बेसब्री हो रही है, इतनी ज्यादा कहते हैं जल्दी हो रही है। कहते हैं हरिसन मांगो, वो कह रहे हैं भगवान के हरि के पास जाऊं और तो सुंदरता मांगू। कह रहे हैं लेकिन वहां जाने में भी देर हो जाएगी, मतलब इतना समय भी नहीं है कि हरि के पास जाएं और फिर वापस आए। कह रहे हैं जो कुछ हो फटाफट हो, जल्दी जल्दी हो भाई। और किंतु फिर ये भी याद आया कि मेरा ध्यान रखने वाला श्री हरि के समान कोई नहीं है, क्योंकि किसके भक्त हैं? भगवान श्री हरि के भक्त हैं, तो इसलिए वही रखेंगे। तो क्या करें? कहते हैं फिर भाई चले गए तुरंत। नहीं चले नहीं कहते, क्या कहते हैं? बहुविध विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला।
प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज हुई है हरसाने। आहा, तो नारद ने इतनी इतनी ज्यादा बेताबी से, बेसब्री से, इतनी उत्कंठा से उनका ध्यान किया। अच्छा, भगवान ने तो सारी माया रची, तो रचने के बाद उनको पता है कि अभी क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ध्यान रखा है तो भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो गए, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। नारद का काम करना भाई। तो हाँ देखिए, प्रगटे प्रभु कौतुक की कृपाला, तो प्रभु भी जो है कौतुक करने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। और जब उनको देखा कि स्वामी मतलब भगवान आ गए जो ये हमारा काम कर सकते हैं, मोह और लालच, लालित्य कैसी स्थिति करते हैं मनुष्य के, इसका इससे बढ़िया चित्र शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। इतने यही यहाँ पर देखिए सामग्री वो है कि नारद मुनि हैं, आदि मुनि हैं, विशेष हैं, धर्म, थोड़ी देर पहले मैं कह के हटाऊं कि वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और क्या दशा हो गई मोह के आगे। तो स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। हुई है काज हुई है, अब समझ में आया मेरा काम बन जाएगा। आहा, क्या बात हुई। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊ कृपा करी होई सुहाई, आपन रूप देह प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। अब आप ये देखिए, अति आरती कही कथा सुनाई, अति आरती, अति आरती, आरती जो होती है जिसको हम लोग आरती कहते हैं, या आरती जिसको यहाँ लिखा है इन्होंने, असल में आर्थ से बना। आरती जो होता है, आर्थ होता है वो व्यक्ति जिसको कुछ बहुत चाहिए, बहुत जोर से चाहिए, उसको समझ लिए इतनी व्यग्रता से चाहिए कि वो रुकने को तैयार नहीं। जैसे बच्चा होता है ना, कभी कभी छोटा बच्चा होता है कि वो उसको कोई मिठाई चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, तो बहुत व्यग्रता चाहिए, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। या आर्थ वो भी होता है, उसको कहते हैं। आर्थ का सबसे बड़ा रूप क्या है, जो भगवान गजेंद्र में उसका दिखाते हैं, जिसमें कि देवराज इंद्र के जो ऐरावत हैं, गजेंद्र हैं, वो किसी नदी में पैर डालते हैं और कोई ग्राह मगर उनका पैर पकड़ लेता है। और कहा यह जाता है कि ग्राह जब एक बार पकड़ लेता है तो हाथी को भी वो जमीन में, पानी में खींच ले जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मगर ने एक बार पकड़ लिया तो फिर जीवन बचना कठिन होता है। उसी प्रकार से आर्थ जो है कौन होता है, जो जिसको ग्राह ने पकड़ लिया है। तो नारद जी ने बहुत आर्थ होकर उन्होंने क्या आरती गाई है। आरती उनकी ये है, क्या कहते हैं, और जैसे हम लोग भी आजकल जो आरती गाते हैं, जब हम आरती गाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, लास्ट हम कहते हैं ना, सारी पूजा वूजा करते हैं, बाद में आखिर में आरती करते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि हमने पूजा की, फिर ये हम यह आर्थ होते कि हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु हमें हमारी बुद्धि को ठीक ठाक रखो। उस जब हम वो आरती करते हैं तो उसका सही कारण यही होता है, हम आरती इसीलिए कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि कहा जाता है कि जब आरती हो रही है तो सब लोग खड़े हो जाओ, ध्यान दो। अब उस समय आरती को समझो, अगर आरती को नहीं समझोगे तो सारी पूजा का अर्थ खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं, अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी होई सहाय, आपन रूप देहि प्रभु मोई, आन बात नहीं पावो ओई। तो नारद जी कहते हैं, बहुत आर्थ को पारी कथा सुनाई, कह रहे भाई ऐसा फंस गया, मैं यहाँ आया, ये देखा मैंने, अब मुझे तो ये सिर्फ कन्या से विवाह करना है। भूल गए कि वो आदि ऋषि हैं, आदि मुनि हैं, और हमेशा ब्रह्मचारी हैं, भूल गए, सब कुछ भूल गए। और कह रहे हैं कि कृपा करके मेरे सहायक बनिए, मुझे तो अपना रूप दे दिए, मुझे नहीं तो मैं इस राजकन्या को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और मेरे जीवन व्यर्थ है। जय विदनाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। कहने दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। तो वो कहते हैं, उनकी बात सुनकर, अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन रखा हमार। अब चलिए क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारा जिससे भला होगा मैं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कोई असत्य वचन नहीं कहूंगा, जो तुम्हारा जिससे तुम्हारा हो, अब भला होगा वही करूंगा।
तो नारद समझ रहे हैं कि भले का अर्थ है ये हमें अपने ऐसा रूप दे देंगे, और भगवान क्या करने वाले, कौन सा रूप देखने वाले, क्या रूप, कैसा रूप, भगवान वो करने वाले हैं जिससे नारद का भला होगा। नारद का भला कैसे होने वाला है? विवाह करके तो नहीं होगा। हमें आपको भले लगे कि भाई विवाह हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये माया का नगर है और माया का सामाजिक साम्राज्य है। भगवान का जब मन करेगा 1 सेकंड में हटा देंगे। फिर नारद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगी उनकी पत्नी और कहाँ रहेगी उनका विवाह? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। और कहते हैं कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनई मुनि जोगी, ए विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कई अस अंत रहित प्रभु पायो। क्या बात है! देखिए, तुलसी एक समय है, कहानी है और बात है। क्या आनंद है! कहते हैं रोगी से व्याकुल, रोग से व्याकुल जो कोई रोगी अगर कुपत्य में ऐसी चीज मांगे जो उससे नहीं पचेगी, तो वैद्य उसे देता नहीं है, उस प्रकार का भोजन नहीं देने को मना कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी तुम्हारा हित करना है, मैं तुम्हें ये ऐसा गलत काम नहीं करने दूंगा। माया विवश भय मनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि ज्ञान निगूढ़ा, गवने तुरक तहां रे सिराई, जहां स्वयंवर भूमि। माया, भगवान ने तो उनको जो करना था कर दिया और चले गए। क्या कर गए? उनको भगवान को रूप दे गए अपना जैसा। कौन सा रूप दे गए चलिए वो भी समझते हैं। माया के वशीभूत मनी ऐसे मोड़ हो गए कि भगवान की अगूढ़, स्पष्ट अगूढ़, जिसमें कहीं कुछ अगूढ़ भी नहीं है, साफ है, साफ साफ कह रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। ऋषिराज जो है बच्चों की तरह व्यग्र होते हुए भागे भागे गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। सारे निज निज आसन बैठे राजा, सारे राजा वहां बैठा रखे थे उन्होंने और बने रखे थे। इसका किसी फिल्म में मैंने चित्र देखा था, वो बहुत ही मनोहारी चित्र था और वो देख के आज भी मुझे याद आता है। उस चित्र में जाने वाले बार बार जो है वो नारद जी जो है वो कन्या, वो जो कन्या वरमाल के लिए बैठी हुई है, नारद उसके पास जाते हैं, वो उनको नहीं देखती, आगे चली जाती है। राजाओं का गोल घेरे में बहुत सारे राजा बैठे हैं और कन्या एक एक राजा के पास जाती, देखते हैं हाँ ये तो बेकार राजा है, तो आगे चली जाती है। ऐसे ही दूसरे राजा के पास जाती, तीसरे राजा के पास जाती है। तो चित्र में जो देखा था मैंने उसका आनंद देखिए आप। और यहाँ का देखिए, क्या यहाँ पर तुलसी क्या कह रहे हैं? मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन क्रूप न जाय बखाना। अब हाँ, तो भगवान नारद मनि मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, हरि का रूप मेरा है, मुझे छोड़कर तो करना चाहे, मानेगी नहीं। और मुनि हित कारत कृपा निदान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सो चरित्र लकी काहू न पावा, नारद जान सबई शरण आवा। नारद ने तो सबने उनको नारद ही जान के प्रणाम किया, तो लोग सब उनको नारद की तरह प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं माने। वहां पर अब देखिए कहानी का ट्विस्ट देखिए, जो उसमें मोड़ कैसा आता है। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान सभ्येव, विप्र वेश देखत विरही, परम कौतुकी तेव। वहां पे 2 शिव जी के गण भी थे, वो सब समझ गए, उनको जानते भी थे, ब्रज भी जानते थे, ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, मजे कर रहे थे। नारद जो है इतने ज्ञानी हैं, लेकिन मोह में उनकी बुद्धि फंस गई। तो अब जहां नारद जी अपने हृदय में रूप का मान लेके बैठे, वहीं जाकर शिव जी के दोनों गण भी बैठ गए। और ये लोग क्या करें? करें ही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीज ही राज को छवि देखे, इन्हीं बरई हरि जान विसेखी। वो व्यंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान ने इनको विशेष सुंदरता दी है, इतना सुंदर बना दिया है कि वो कन्या तो सीधा इन्हीं का वर्ण करेगी। अब सोचिए, नारद जी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नारद जी का तो मन अटका हुआ है, इतना मोह अटका है, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिव जी के गण उनके ऊपर हंस रहे हैं, ऐसे व्यंग कर रहे हैं। सामान्य परिस्थिति तो उनको तुरंत व्यंग समझ में आता, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा। और नारद मुनि को मोह हो रहा था, तो और मन उनका जो है बाहर में था। तो सारी बातें चलती रही, इस बात को सब चलता रहा। उनका जो है देखिए अब यहाँ का है। अब तुलसी कहते हैं, काहू न लखा सो चरित्र विषेखा,
सो स्वरूप नृपकन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। आप सोचिए भगवान की माया है, क्या धांसू है, क्या मस्त माया है। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान ने क्या किया कि नारद का मुंह, सब लोगों को तो नारद ऋषि का जैसा सामान्य चेहरा था, मुख था, वैसा दिख रहा है। उस कन्या को नारद का मुंह बंदर का, हरि हरि बर्दन, कपि को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं। उस कन्या को नारद का मुंह बंदर का जैसा दिखा। अब कोई सुंदर कन्या अपने योग्य वर ढूंढ रही है, तो वो बंदर से तो, बंदर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति से तो बिल्कुल भी विवाह नहीं करेगी, दूर दूर तक नहीं करेगी। कहते हैं देखत हृदय क्रोध बाते, उसको तो देख के गुस्सा आ गया, क्या आफत है, ये कहाँ चले आ रहा है। उसने मुंह घुमा के चल दी। सखी संग लय कुंवर तब चली जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। और सारे राजाओं को देख दाख के इधर चली आ रही है और कहीं कुछ नहीं, और सब घूम घाम के उसने तो नारद के दे जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई न बिलो की भूली। जहाँ बैठे नारद वो देख भी नहीं रही, पलट भी नहीं रही। और आप ही सोच के देखिए, उसको अगर बंदर की तरह दिख रहा है कोई आदमी, उसको क्यों देखेगी वो। और पुनि पुनि मुनि उखसई अकुलाही, और मुनि जो है उचक उचक के अपना चेहरा दिखाते हैं बार बार, ये सोच के कि मेरा चेहरा तो भगवान विष्णु वाला है, तो देख ले, देखते तुरंत सामने जाए। ये सारी दशा देख के, दे की दशा हर गण मुस्काही, सारे जो हर गण मतलब शिव जी के गण, वो मुस्कुरा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या बात है। धरि नृप तनु तह गयो कपाला, करई हरस में ले जय माला। और फिर लक्ष्मी भगवान जो है, भगवान ने इतना सब नमक मिर्च लगाया, अब डाल दिया ऊपर से मिर्चा। क्या किया, कहते हैं धरि नृप तनु तह गयो कपाला, करी कुरी हरसी में ले जय माला। भगवान स्वयं पहुंच गए वहीं पर ही अपना सामान्य रूप में, और राजकुमारी ने उनको देखा, जैसे देखा तुरंत उनके गले में जामर डाल दी। और लक्ष्मी भगवान दुल्हन को लेके चले गए। सारी राजमंडली निराश, सब बकवास। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वो तो बहुत ही मुनि थे, विकल मोह तो मति नाठी, मन गई गिर गई झूठी जनुगाठी। आहा, मतलब उनको तो ऐसा लग रहा है कि मणि जो है, हाथ से कोई मणि छूट गई हो। तब हर गण मोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो को जाए। तब जो हर के गण, शिव जी के गण थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बार जाके अपना मुख मुंडल है, इसको कहीं जाके देख लो किसी दर्पण में। तो वहां से जब, और ये कह तो दिया उन लोगों ने, दोनों गणों ने, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि ये हमने जो है गलत काम कर दिया है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपके मुंह से बात निकल जाती है और बाद में समझ में आता है। मुनि ने बेसु बिलोक बदन दीख मुनि बार निहारी, बेसु बिलोक क्रोध यति बाढ़ा तेने सराप दीन यति गाढ़ा। अब यहां पर जो है, तो अब कथा आगे की कुछ यो चलती है, तुलसी के भाषा का आनंद हम लेते ही चलेंगे। कथा आनंद की यो चलती है कि जब नारद जी ने कहीं जलाशय में या कहीं दर्पण में जाकर अपना मुंह देखा और उनको बंदर वाला मुंह समझ में आया, तो उनका तो क्रोध के मारे बिल्कुल पूरा तन बदन जल गया। और सबसे पहले जो सामने पड़े कौन, वही शिव जी के गण। उनको दोनों को फटाफट अर्जेंट तुरंत रिएक्शन में श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाके तुम दोनों तो, और ऐसे राक्षस हो कि तुमको आदमी तुम्हारी मतलब तुम्हें मारे। और अब किसी को देखो, कहते हैं देखो, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापु दो, हंसे हम सो ले फल बहुर हैस हंसे हो मुनि को। अब तुमने हमारी हंसी की, उसका किसी मुनि की हंसी मत करना। और कहने लगे किसी मुनि की हंसी मत करना इसके बाद, आज के बाद कभी भी। तो यहां तक आने के बाद वो कहते हैं कि बोले मधुर बसन सुरनाई, और भगवान ने बोला कि भाई कहाँ चले जा रहे हो, इतना क्यों परेशान होते हो। तो भगवान दिखे तो उनको भी उन्होंने श्राप दे दिया, कह दिया कि तुम भी जो है बहुत धोखेबाज, मतलबी, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहने के बाद कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम मनुष्यों की तरह दुनिया जहां में रो रो के घूमोगे, और बंदर तुम्हारी
कपी, तुमने हमारा बंदर ऐसा मुंह बनाया है, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारा जीवन तो कष्ट में हो जाएगा। तो ये सब कह दिया उन्होंने। तब भगवान ने माया हटा ली। माया हटा ली, तब उनको समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो गया, क्या कर दिया हमने। पहले तो मुंह से निकल गया, अब बुरा लग रहा है। जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो कहते हैं तुम कहाँ, तुमने शिव जी की बात क्यों नहीं मानी? मान लेते तो झंझट ही नहीं होती। तुमको क्या, जब तुमको शिव जी समझा रहे थे तुमने क्यों नहीं समझा? अभी क्यों? खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए हो। और उन्होंने कह दिया कि तुम आगे से सोच, कभी चिंता मत करना। हर गण हम विप्र न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फलवाया। तो जो 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 शिव जी के गण थे वो भी रास्ते में मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने गलती कर दी आपसे, आप हमको क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों का बहुत आश्चर्य होगा, बहुत पूरी भुजाओं के बल से जीत करोगे और भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और तब तुम्हारा युद्ध में श्रीहरि के हाथ से मृत्यु होगी, तो तब मुक्त हो जाओगे और फिर जन्म नहीं लोगे, फिर वापस बच जाओगे। तो इस प्रकार ये कथा, ये जो शिव जी के गण हैं वो अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो ये सारी कथा उन्होंने बताई है भगवान शिव जी ने पहले बाल में। उन्होंने कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब बहु विधि सब संता, रामचंद्र के सहित चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणतिकारी, सेवत सुलभ सकल दुकारी। पूरी बात कह दी उन्होंने, बिल्कुल एकदम सब कुछ कह दिया। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।